Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. In this lockdown period, this is your business studies classes, and we are doing chapter number 2, that is Foundation of Business. Okay, or you can say that forms of business organization, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हम लोग पहला है सोल ट्रेड बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है जो कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, सारे रिस्क भी खुद उठाता है एंड सारे प्रॉफिट्स भी खुद लेकर के जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में इसके मीनिंग एंड फीचर्स देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस या फिर आप बोल सकते हो मेरिट्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके मेरिट्स है। तो पहला मेरिट्स है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। सबसे पहली मेरिट्स यही है कि हमको जब ये सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट करनी है तो कहीं से भी कोई परमिशन नहीं लेनी है, लाइसेंस नहीं लेनी है, except in few cases like if you are opening liquor shop and all, then you need to get the license, otherwise there is no need to get any permission from anyone। ठीक है, किसी को भी किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, यहाँ तक कि छोटे कैपिटल से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जब उनको लगे कि वो बिजनेस नहीं रन कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं। सो दे कैन ईजिली डिसॉल्व देयर बिजनेस और क्लोज देयर बिजनेस। बट उनको अपना डेब्ट या फिर बोलो कर्ज अगर उन्होंने वो मार्केट से लिए हुए हैं तो उसको पे करके बंद करना चाहिए। दैट्स ऑल। डायरेक्ट इंसेंटिव्स। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव्स मतलब होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलती है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होती है। और सारा का सारा प्रॉफिट किसको जाता है, प्रोप्राइटर को जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑनर तो वही है। ठीक है, यहाँ पे ऑनर इज अ सिंगल पर्सन। वो जितनी भी मेहनत कर ले, ठीक है, वो सारा का सारा मेहनत का जो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज रिवॉर्ड। यहाँ का कहने का मतलब है प्रॉफिट। जो भी यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिलता है, पूरा का पूरा रिवॉर्ड कहाँ जाता है, सीधे सीधे उस सोल ट्रेडर के हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव्स है। एक्स्ट्रा वर्क, अगर वो एक्स्ट्रा वर्क है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा और वो सीधे सीधे किसको जाएगा, प्रोप्राइटर को जाएगा। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इस बिजनेस में पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है, उसको वो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। ठीक है, और उनको कहीं से भी अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिसीजन लेने में, कि उसको कहीं से पूछना नहीं है कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना है तो मैं लूँ या नहीं लूँ। वो सारे डिसीजंस खुद लेंगे। ठीक है, तो वो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। यहाँ पे वो क्विक डिसीजन या तो फिर ले सकते हैं और इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं जो भी उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे there are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment अगर चेंज हो रहा है और चाहिए कि अगर मुझे तुरंत कुछ डिसीजंस लेना चाहिए अपने बिजनेस को और बेटर बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो तुरंत अपना डिसीजंस ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एनीवन। ओके, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे उसका सीधा सोल प्रोप्राइटर ही अर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सिंगल हेडेड है, उनको और भी कोई नहीं हेड कर रहा है। ठीक है, वो खुद ही अपना बिजनेस को हेड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो सारा प्रॉफिट के जो भी हकदार है वो खुद ही होंगे। ठीक है, पर्सनल टच मतलब होता है कि वो जितने भी कस्टमर हैं उससे वो डायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मिलते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होता है वो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप को गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल टच। किसी बिजनेस में पर्सनल टच का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक आप टेलर की देख लो, अगर टेलर कोई बीच में असिस्टेंट रख ले, ठीक है, और उससे पूछे कि आपको क्या चाहिए, टेलर के बिजनेस में चाहिए होता है कि वो सीधे सीधे कस्टमर से मिले और उससे पूछे कि आपको किस तरह का ये चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है, किस तरह के आपको सिलना है, ताकि वो उसी तरह से उसको प्रोडक्ट डिलीवर करे और उसको सेटिस्फैक्शन मिले।
इन द सेम वे अगर आप होटल बिजनेस कर रहे हैं तो आप कस्टमर से खुद ही जाके पूछते हैं कि आपको किस तरह का खाना पसंद है। देखना कि जो जनरली लोग लिखवाते हैं कि स्पाइसी नहीं होना चाहिए या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से खाना बनता है। तो कुछ बिज़नेस में पर्सनल टच की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बिज़नेस में पर्सनल टच दे पाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। सीक्रेसी मतलब जो भी सीक्रेट है या तो भी जो भी स्टेप्स आप उठा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए वो आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप अकेले ही डिसीजंस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका सीक्रेसी किसी आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा। ठीक है। आप अपनी सीक्रेट को खुद ही अपने पास रख सकते हो, मतलब आपके तक ही आपका सीक्रेट, आपका जितना भी डिसीजंस है या फिर आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं आप अपने पास ही रख सकते हो। आपके कॉम्पिटिटर तक वो नहीं जाता है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल पर्सन है, जो भी है वो ऑनर है, वही हेड कर रहा है, वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट कंट्रोल, जो कि हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं। एक ही हैंड यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, सो पूरा का पूरा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन he deserves and he takes all the control over the business. Then sustainable for small scale operations. सोल ट्रेड बिजनेस जो है वो बेसिकली सूट करता है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए या फिर स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो वी कैन से दैट क्योंकि वो कोई भी छोटा कैपिटल लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हमारे जो हमारा जो कंट्री है इंडिया में, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि रोज़गार मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस है उन्हीं को बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है। तो ऐसे केसेस में अगर लोग एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागते गए, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। ओके। तो यहाँ पे है कि सोल ट्रेड बिजनेस मतलब थोड़ा सा कैपिटल लो और खुद अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यहाँ पे आप किसी के अंडर वर्क करते हो, दैट इज डिफरेंट सेंस आपको प्रोवाइड करता है। एंड आप खुद के मालिक बन जाते हो विथ ए स्मॉल कैपिटल। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसको रन करते हो, उसको कंट्रोल करते हो, तो वो अलग ही एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आपको सोल ट्रेड बिजनेस सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे होता है इनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। वो अपना जितना भी हो सके या तो क्रेडिट रेज करेंगे, मतलब किसी से उधार लेंगे, या फिर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी ही बेच करके ला सकते हैं, वरना उनके पास कहीं से भी और पैसा लाने का, कैपिटल इन्वेस्ट करने का कोई सोर्स नहीं होता है। ओके। अनलिमिटेड लायबिलिटी, उनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि अगर मान लो कहीं से लोन वो लेते हैं, ठीक है, और उनके बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है, अपने बिजनेस से वो नहीं चुका पाए, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच करके उस लोन को चुकाना पड़ता है। इसलिए बोलती हूँ मैं कि ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, किसी भी पर्सन का, सिंगल पर्सन है वो, तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता है। तो उसकी जो मैनेजरियल स्किल है, मतलब बिजनेस को चलाने की जो स्किल है, दैट इज लिमिटेड। ठीक है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यहाँ पे आप अपना बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल इंसान कितनी जगह पे मैनेज कर पाएगा अकेला बिजनेस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बिजनेस वो यहाँ खोल दे, दूसरा बिजनेस मुंबई में खोल दे और वो अकेले मैनेज कर पाए? सो देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंड करने का, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का या फिर बढ़ाने का बहुत ही कम स्कोप होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस जो होता है सोल ट्रेड बिजनेस, उसकी लाइफ भी काफ़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि एक बार अगर सोल ट्रेडर जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम अगर हो जाता है, तो उसकी बिजनेस को वो आगे नहीं ले जा पाता है और उसकी बिजनेस बंद हो जाती है। सो यहाँ पे उसका जो बिजनेस का लाइफ है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। Okay, so we have discussed the merits and demerits of sole proprietorship.
Hope you have understood this video, and in the next video we will discuss about the joint Hindu family business. Okay, so till then, keep learning, stay safe, and go through the book. Thank you.